जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो है यूपी पीसीएस से रिलेटेड। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब से प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ है तब से बहुत सारे वीडियोस हों, चाहे टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ हो या जो भी चीज़ें माहौल चल रही हैं उसके हिसाब से कितने मार्क्स होने चाहिए, कितना कट ऑफ होना चाहिए, कि उसके ऊपर आप लोगों को मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और इस पे बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन देखिए, मेरा आप लोगों के लिए एक सिर्फ एक ही बात कहना है कि जब तक आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस फील्ड में हैं कि आपको यूपी पीसीएस देना है, चाहे वो 2024 के बाद 2025 अभी आने वाला है उसकी बात हो रही हो, चाहे नेक्स्ट ईयर देना हो, चाहे उसके बाद देना हो, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग प्रयास सभी लोग करते रहते हैं। तो जब तक आप इस यूपी पीसीएस या यूपीएससी इस तरह के किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको मेंस भी देना है, तो मेरा आप लोगों को सिर्फ एक ही सलाह है कि प्रीलिम्स में आपके कितने भी मार्क्स आए हो, कितने भी क्वेश्चन सही हो, ये क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दीजिए कि मेरे कितने ऊपर ज़्यादा, कितने क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे तो मुझे मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल सी आप लोगों को एक बात यही है, सुझाव है, इस फील्ड में आप लोग जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, मैं आप लोगों की चीज़ से जोड़ अपने आप को जोड़ सकता हूँ क्योंकि उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मैंने भी देखा हुआ है, वही चीज़ मेरी भी साथ में चल रही है। तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करना चाहूँगा, आपके 70 क्वेश्चन सही हैं, 75 हैं, 80 हैं, 65 है, 60 है, 50 है, कोई मतलब नहीं। अगर आप यूपी पीसीएस के फील्ड को नहीं छोड़ रहे हैं तो मेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए, प्रीलिम्स का जो 2024 का ये जो पेपर था, इसको हम लोग देखेंगे, इस एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे बाद में सॉल्व करते हुए कि कौन से ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनको आप कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते थे या वहाँ पर आप क्या कर सकते थे, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपके कितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको मेंस की तैयारी करनी है क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ के आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस गहराई में भी पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। जब तक आप उनको लिखेंगे नहीं, मेंस की तैयारी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ज्योग्राफी की किताब है, आपने उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू किया, वायुमंडल वाला चैप्टर है, एटमॉस्फियर वाला। अब उसमें पढ़ते पढ़ते आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ गैसेस, तो आपको पता चल रहा है कि अ, वहाँ आपको ये पता चल रहा है सबसे अधिक गैस कौन सा मौजूद है, सबसे कम कौन सा है, ये मान लीजिए प्रीलिम्स का फैक्ट बन गया। उसके बाद आप लेयर पढ़ रहे हैं, अलग अलग ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, धीरे धीरे आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सब मीजोस्फियर आप पढ़ रहे हैं, ये आपका प्रीलिम्स का कवर हो गया। यहाँ से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उसके बाद आप विंड्स पे जाएंगे, परमानेंट विंड होते हैं, बहुत सारे तरह की हवाएं होती हैं, उस पे पढ़ेंगे। आप प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं। प्रीलिम्स और मेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ से जुड़ना शुरू हो जाता है। और लास्ट में जब आप लोग साइक्लोन पढ़ते हैं, चक्रवात के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो जब तक आप लोग मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, इनके पॉइंट्स को नहीं जानेंगे कि ऐसा क्या माहौल होता है, क्या नियम होता है पर्यावरण में, नेचुरल तरीके से ऐसे क्या कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम्स चल रहा है, कितनी इसकी स्पीड है, कौन से जेट स्ट्रीम से मानसून आ रहा है, कौन सा जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर है, तो कैसे आप ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब तक वो आप 4 बार 5 बार आंसर को नहीं लिखेंगे अपने हाथ से, आपकी आंखों के नीचे से वो हाथ से नहीं गुजरेगी लाइन, तब तक वो आपके दिमाग में फिट नहीं होगा फैक्ट। और फैक्चुअल क्वेश्चंस हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा टफ हो जाते हैं क्योंकि हम फैक्ट्स को याद करना बंद कर चुके हैं। प्रीलिम्स के लिए सबसे अधिक मेहनत हम हिस्ट्री में करते हैं, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते हैं, साइंस में भी बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग दे नहीं पाते हैं, घटना चक्र उठा लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। उसके बाद पॉलिटी में भी आर्टिकल वगैरह आप याद करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी से आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है आपका इकोनॉमी से। इस बार इकोनॉमी के बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, यहाँ तक कि करंट अफेयर में भी फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप इंटरनेशनल रिलेशन आईआर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, भारत और फ्रांस के बीच के संबंध को पढ़ रहे हैं, भारत बांग्लादेश के बीच के संबंध को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कि पिछले 1-2 साल में क्या क्या चीज़ें हुई इन दोनों देशों के बीच में, कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं, वो आप याद करना शुरू करते हैं। अगर उनसे मिलता जुलता कुछ एग्जाम में आ जाता है तो तब आपको वहाँ पे क्लिक कर जाता है कि अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था कि भारत और फ्रांस के बीच में दिसंबर में ये एक युद्धाभ्यास हुआ था जो मुझे अपने मेंस के आंसर में लिखना था, तो वो आपको क्लिक कर जाएगा। तो इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस के फैक्ट को जोड़ के आप चीज़ें तैयार कर पाते हैं, तब जाके प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप उसको ठीक से कर पाएंगे। दूसरा चीज़ क्या फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए आप जीएस 3 पढ़ रहे हैं, जीएस 3 में इकोनॉमी में एक है टॉपिक आपका पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय,
ये सारे टॉपिक्स है और इंक्लूसिव ग्रोथ है जिसको आप लोग समावेशी विकास बोलते हैं। अब जब आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे और एक इनइक्वालिटी टॉपिक भी होता है उसमें, असमानता, तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको चीज़ें ये समझ में आएंगी कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गरीबी दूर करनी है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कौशल आपको देना पड़ेगा, इंसान को कौशल पूर्ण बनाना पड़ेगा। जब आप कौशल देंगे, किसी को स्किल देंगे, तो उसमें सरकार के इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे, आपको ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। अब उसमें आप स्कीम पढ़ लेंगे। अब वहाँ पे अगर आपने वो लिख के और 1.5 पन्ने का आंसर लिख लिया, नोट्स बना लिया मेंस के लिए, अब सोचिए वहाँ से प्रीलिम्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद आप जोड़ेंगे कि हम स्किल डेवलपमेंट क्यों दे रहे हैं लोगों को, ताकि वो कैपेबल हों, ताकि उनके अंदर कैपेसिटी आए, वो दक्ष हो पाएँ, काम कर पाएँ और उनकी गरीबी दूर हो पाए। अब पॉवर्टी पे बहुत सारा क्वेश्चन है मेंस का, कैसे आप पॉवर्टी को मेज़र करते हैं, सरकार की क्या कोशिशें हैं, आप कैसे उसको दूर कर सकते हैं। जब आप इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे तो पॉवर्टी के बारे में सरकार की कोई इनिशिएटिव है वो चीज़ें आप जान जाएंगे। अब बेरोजगारी का भी पॉइंट है, इसको आप दूर करेंगे तो भी आप एक तरीके से असमानता, इनइक्वालिटी को दूर कर रहे हैं। आप स्किल डेवलपमेंट दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप दूर हो जाएगा। सरकार की क्या कोशिशें हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम है वो आपको पता चल जाएगा। तो स्कीम्स पढ़िए तो साल ये भी देख लीजिए कि कौन से साल में गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया है। अब अगर प्रीलिम्स में आप वो रट्टाफिकेशन करके रट के नहीं भी गए हैं लाइन वाइज कि कौन सा स्कीम कौन से साल लाया गया है, जो 1.5 पन्ने 1 पन्ने में नोट्स लास्ट टाइम में हम लोग पढ़ते हैं, तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपने वैसे पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये वाला स्कीम 2017 में था, ये 2016 में था, ये 2014 में था, तो वहाँ पर आप हो सकता है अगले से 20 सेकंड ज़्यादा टाइम लेंगे लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए मेंस की पढ़ाई आपको लगातार करनी है। अभी प्रीलिम्स देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैक्सिमम 3.5 से 4 महीने का टाइम मिलता है, 3.5 महीने के आसपास का टाइम मिलता है। ये 3.5 महीना आपके लिए काफ़ी होगा अगर आपके पास नोट्स पहले से तैयार हैं और सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है। नोट्स तैयार नहीं है, नोट्स भी तैयार करना है और आंसर राइटिंग भी करना है, तो बहुत कम चांस है कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। आपकी प्रीलिम्स की खुशी आपके साथ रहेगी 3.5 महीना। और ये मैं अपने अपने और बहुत सारे जो सेलेक्ट हुए हैं मेरे साथ के लोग, उनके एक्सपीरियंस पे आपको बताया जा रहा है ये बात। ऐसे कोई हवा में बात नहीं है। ये 3.5 महीने आपके लिए 4 महीने ज़्यादा हैं, लेकिन तब है जब सिर्फ आपको पहले दिन से प्रीलिम्स खत्म हुआ, 2 दिन बाद से आप सिर्फ आंसर राइटिंग करने में लग गए हैं। आपके पास GS2, GS1, GS3, GS4, यूपी पेपर 5-6 का नोट्स है, आपको पढ़ना है, शॉर्ट नोट बनाना है और आंसर लिखना है। लिखिए आंसर। स्टार्टिंग से कितने देर आंसर लिख लेंगे? पहले दिन से कोई 12 घंटा आंसर नहीं लिखता है, वो धीरे 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 चीज़ें बढ़ती हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका टाइम टू टाइम रिवीजन हो पाएगा और 3 घंटे में आप ये देख पाएंगे कि कितना बेहतर तरीके से आप आंसर को लिख पा रहे हैं। तो पहले आप 4 घंटे लिखना शुरू करेंगे, कुछ दिन बाद से आप 5 घंटा लिखेंगे, 6 घंटे लिखेंगे। प्रीलिम्स के कुछ दिन बाद आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं घंटे में, फिर आप 8-9 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन पहुंचेंगे। ऐसे वो धीरे धीरे आपकी ग्राफ, इस तरीके से आपका ग्राफ बढ़ता है। तो पहले महीने अगर आप 5-6 क्वेश्चन, मान लीजिए आप 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 13 क्वेश्चन कर पा रहे हैं पहले महीने में 3 घंटे में, तो तब जाके आप एग्ज़ाम के पहले 20 सवाल लगा पाएंगे अगर आप रेगुलर लिखेंगे। और इसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आपकी मेंस की पढ़ाई प्रीलिम्स तक हो चुकी होगी। तो अगर 2025-26 जिसको भी देना है, 2025 पे पहले फोकस करते हैं, 26 छोड़िए, अभी 25 सबको देना ही है। तो अभी से, ये जनवरी चल रहा है, आप लोग अप्रैल तक मेंस ज़रूर पढ़िए। देखिए, अगर आपका लिस्ट में नाम है, PDF में नाम है मेंस लिखने के लिए, तो बेशक आप आराम से 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे, किसी को कोई बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेंस के लिए आप लिखेंगे, रगड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर फरवरी में रिजल्ट आता है और आपके लिए निगेटिव साबित होता है, तो आप कम से कम 5-6 घंटे तो अपनी मेंस की पढ़ाई जारी रख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रीलिम्स के नाम पे आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री की जो आपकी किताब है वो पढ़ते रहिए, घटना चक्र से हिस्ट्री लगा लीजिए। साइंस भी कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि साइंस टेक जो आप पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए वो मेंस में बहुत काम नहीं आएगा। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। अगर आरओ दे रहे हैं तो यूपी भी पढ़ते रहिए। ठीक है, ये इन चीज़ों पे भी हम लोग आरओ पे भी अलग से बात कर लेंगे। तो उन पॉइंट्स को उठा लीजिए साथ में जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको 3-4 घंटे पढ़िए। सिर्फ 5-6 महीने प्रीलिम्स के नाम पे अगर आप पढ़ाई करेंगे, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया तो भी आप रेस में कहीं नहीं हैं, क्योंकि प्री के बाद आपको देना है मेंस। वनडे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप PCS को वनडे एग्ज़ाम की तरह कंसीडर करके प्रीलिम्स अच्छा दिए हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि चलो मेंस में जितना टाइम है कर लेते हैं, और बाकी वनडे एग्ज़ाम में आपको उसका फ़ायदा देखना है, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ PCS के हिसाब से, पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचेंगे, तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जब तक PCS के फील्ड को आप नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्ज़ाम पे फोकस नहीं है,
तो बस मेरा इतना ही कहना है, मेंस ज़रूर पढ़िए, इस बात को भूल जाइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व है, सही हो रहा है, तब आप 2-3 घंटे प्रीलिम्स के लिए अभी से पढ़ लीजिए, लेकिन मेंस को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं 65, 70, 75, तो आप 1-1.5 महीना मेंस खूब जम के पढ़िए। नहीं होता है, पीडीएफ में दुर्भाग्य से आपका नाम नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, फिर आप 2-3 घंटे प्रीलिम्स भी पढ़िए, लेकिन मेंस 5-6 घंटे ज़रूर पढ़िए। और जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आएगा, आप खुद ही देखेंगे यही मेंस की पढ़ाई की हुई आपको कितना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वो क्लिक करता है। और मेंस भी पढ़िए तो उसमें अंडरलाइन कर लेंगे बहुत सारा पॉइंट, फैक्चुअल चीज़, वो फैक्ट आपका काम आ जाएगा प्रीलिम्स में। और फिर जब प्रीलिम्स अच्छा जाएगा तो यही सारे फैक्ट्स आपको मेंस में लिखने हैं, फिर वो मेंस में काम आ जाएगा। एक चीज़ और, इतने देर के डिस्कशन के बाद, अ, देखिए, जो चीज़ें अभी जैसी चल रही हैं उसके हिसाब से कुछ भी ये कहना श्योर नहीं है कि कितने क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, कितने क्वेश्चंस चेंज नहीं हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, देखिए कुछ भी कहना अभी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा इतना आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा कि जितने भी लोग 70-65 प्लस, मतलब 70-75 प्लस के ऊपर वाले हैं, सब लोग पॉजिटिव होकर मेंस के लिए पढ़िए। और रोल नंबर वाली पीडीएफ में जिसका भी रोल नंबर होगा तो धन्यवाद बोल दीजिएगा, जिनको भी आप लोग मानते हैं, और मेंस के लिए लग जाइएगा पूरे तरीके से। और ज़्यादा दुर्भाग्यवश अगर आपका नाम नहीं भी आता है तो बहुत ज़्यादा कोसने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बदलाव तो देखने को मिलने का चांस बन रहा है। बाकी कितना क्या होगा वो तो रिज़ल्ट आने के बाद एक दूसरे से पूछ के पता चल जाएगा कि 85 वाले का हुआ कि नहीं, 80 वाले का हो गया क्या, 75 वाले का हुआ कि नहीं, 70 वाले का हो गया क्या। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल आप लोग मेंस के लिए पढ़िए और पीडीएफ का वेट करिए। जब रोल नंबर वाला पीडीएफ, जब रिज़ल्ट आएगा प्रीलिम्स का, उसमें जिनका भी हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा तोप मार दिए हैं ऐसा बिना सोचे, सिर्फ मेंस के लिए पढ़िए। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, जिस चीज़ के लिए आप फील्ड में कूदे हैं वो पूरा नहीं होता है, तब तक मेरा आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है। और जिनका नहीं हुआ उनको अपने आप को कोसना नहीं है। सिर्फ एक फील्ड नहीं है जहाँ आप अपने आप को रोक देंगे। जहाँ भी आपको मौका मिले उस मौके की तलाश में लगे रहिए, उसको देखिए कि कहाँ मुझे मौका मिल रहा है, मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, उसको ध्यान से देखते रहिए। कोई भी इस समय, आप समय के हिसाब से चीज़ें बड़ी छोटी होती हैं। जॉब अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा होने की बात नहीं है, समय उसको छोटा या बड़ा बना देता है और ज़रूरत उसको छोटा बड़ा बनाती है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और भी ऑप्शंस आपको लगते हैं तो बिल्कुल अपने लिए रास्ता खोल के रखिए, प्रेशर कम हो जाता है। मेरा ये नहीं कहना है कि आप यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसीज़ पे फोकस कर रहे हैं, किसी और पे कर रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं तो आपका पीसीएस से मोह भंग हो जाना चाहिए। बड़ी वैकेंसीज़ के लिए तो आप लगे हुए हैं, वैसे भी लगे रहेंगे, लेकिन अगर आप और भी जॉब्स को साथ में क्लियर करते हुए चलते हैं तो आपके ऊपर वो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। यूपी पीसीएस में भी आप देखेंगे कि बहुत सारा आप क्वेश्चंस और सही कर सकते थे, लेकिन प्रेशर की वजह से आप अपना फुल कैपेसिटी यूज़ नहीं कर पाए, और जितना कर सकते थे वो बेहतर आप नहीं कर पाए। तो कैसे करेंगे, वो प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर कैसे कम होगा, अपने लिए मौके दीजिए, मौके तलाशिए, और बाकी तैयारी अच्छे से करिए। जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको ज़रूर देखिए, सारे पीडीएफ देखिए, आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। लास्ट का जो 153 क्वेश्चन वाला पुष्पा वाला करंट अफेयर वीडियो था, उसमें से आप मैच करा लीजिएगा। देखिए करंट अफेयर्स का तो ऐसा क्वेश्चन था डेट वाइज जो किसी ने नहीं सोचा था। तो ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के 90% यहीं से थे, वो एक अलग चीज़ है। किसी के भी नोट से कोई ये नहीं सोचा था कि डेट भी पूछ देगा, मंथ भी पूछ देगा, बिल्कुल इतना क्लैरिटी होनी चाहिए। वो सरप्राइज़ था सबके लिए। तो वो सरप्राइज़ सबके लिए रहता है, वो बहुत डिसाइडिंग नहीं होता है। लेकिन जो इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसको ध्यान दीजिए कि वो नेक्स्ट टाइम से गलत ना हो। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ मिले फ्री में है तो फ्री में है तो उसको अच्छे से यूज़ करिए। पैसा लग नहीं रहा है, बस टाइम देना है आपको अपना। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, अपनी बात रखनी हो, प्रतिक्रिया करनी हो, नाराज़गी जाहिर करनी हो, भूलवश हम कुछ गलती हो गई हो, तो बिल्कुल आप रिमाइंड कराइएगा यूट्यूब पे नीचे कमेंट सेक्शन में। और बाकी कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पे हमेशा हमेशा एक ऑप्शन है ही हम लोगों का मिलने का, सब लोगों का। तो ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।